BCD 2933 मुरली तारीख 29 नवंबर 1967 व्याख्या तारीख 6 जुलाई 2019। कल जो बात चल रही थी मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं वो मनुष्य सृष्टि का जो बड़ा बच्चा है वो शिव का बड़ा बच्चा कहा जाता है। तो उसका काम क्या है? अपने को पहचानना और इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर उसका जो सदा काल का सहयोगी रहने वाला बच्चा है उसको पहचानना। तो अंतिम जन्म में भी वो जो सहयोगी बच्चा है उसका वो सदा काल के लिए सहयोगी रहेगा। सन शोज फादर, फादर शोज सन, यहाँ से परंपरा शुरू होती है। तो जो कृष्ण की आत्मा है वो सतयुग में प्रिंस बनेगी। तो 2019 में कृष्ण वाली आत्मा के 50 साल जो ड्रामा में कम हो गए थे वो पूरे हो गए। उसके बाद उसने अपने सूक्ष्म शरीर का त्याग कर दिया और बीज रूपी अवस्था में टिक गई। तो बाबा ने बोला है जो राम का जो शरीर है प्रजापिता का वही शरीर इस्तेमाल करती है, पार्टनर बन जाते दोनों। लेकिन जब बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो वो जो सबसे सहयोगी बच्चा है वो किसी शरीर में प्रवेश करके कार्य करेगा, सहयोगी बनेगा। तो वो पाठधारी कौन? कल बात चल रही थी तो बोला शरीर बगैर तो वो सुन नहीं सकता, ना ही सहयोगी बन सकता है। शरीर के साथ उसको बताना पड़े। वो 16 कला संपूर्ण कृष्ण वाली आत्मा शरीर के द्वारा बताएंगे या बिना शरीर के। संगम युग में समझाते तो वो शरीर तो चाहिए ना। शरीर तो छूट गया, सूक्ष्म शरीर रह गया। शरीर बगैर तो ये बोल भी नहीं सकेगा, सुन भी नहीं सकेगा। ये ब्रह्मा की आत्मा तो संसार को कैसे दिखलाएंगे? किस में प्रवेश करेगा? मुकर्रर धारी जो है शंकर, उसमें तो प्रवेश कर लिया। 2019 तक शंकर का पार्ट भी खत्म हो गया। राम वाली आत्मा शिव समान बन गई। जब बच्चा बाप के समान बन गया तो बाप को काम करने की दरकार है। बाप का काम तो पूरा हो गया। तो कृष्ण वाली आत्मा जो है वो बीज रूपी स्टेज में प्रजापिता का शरीर उसमें परमानेंट रूप से बैठ जाती है। 2018-19 के बाद तो उसके बाद जब राम वाली आत्मा पुण्यात्मा बन जाती है तो स्वेच्छा से अपने 5 तत्वों के शरीर को छोड़ देती है। तो बाबा ने बोला ये जो अपूर्ण ब्रह्मा है ये पुरुषार्थी है और वो संपूर्ण मम्मा बाबा कहाँ बैठे हैं? सूक्ष्म वतन में बैठे हुए। जब ये अपूर्ण ब्रह्मा संपूर्ण बन जाएगा तो उसको शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो
सन शोज फादर माना जो बाप की बायोग्राफी है वो बाप की बायोग्राफी पहले प्रत्यक्ष करेगा। अगर असली सूर्यवंशी बच्चा है, सूर्य का बच्चा है, तो ज्ञान सूर्य बाप को पहले प्रत्यक्ष करेगा। प्रैक्टिकल ज्ञान सूर्य बाप को या जो ज्योति बिंदु शिव है उसको प्रत्यक्ष करेगा। किसको प्रत्यक्ष करेगा? तो जो बड़ा बच्चा है प्रजापिता या चैतन्य ज्ञान सूर्य, उसको पहले पहले प्रत्यक्ष करेगा, उसकी सारी जीवन कहानी को प्रत्यक्ष करेगा। सन शोज फादर माने क्या हुआ? बायोग्राफी को, जीवन कहानी को प्रत्यक्ष करेगा। किसकी कथा कही जाती है? राम की जीवन कहानी की कथा कहते हैं ना। तो पूरे जीवन कहानी में क्या क्या बातें हैं, क्या क्या एक्टिविटी है और क्या कर रहे हैं, वो सारी बातें संसार के सामने प्रत्यक्ष करेगा। तो 2028-29 तक अगर प्रत्यक्ष करना है तो कृष्ण बच्चे को तो अपना शरीर है ही नहीं। वो बच्चा सन शोज फादर कैसे करेगा? किसी में प्रवेश करेगा। तो कौन से इसमें प्रवेश करेगा? अष्टदेव में प्रवेश करेगा। जगदम्बा में प्रवेश करके तो महाकाली का पार्ट बजाता है, तो सन शोज फादर कैसे हो गया? अष्टदेव में प्रवेश करेगा तो अष्टदेव भी 8 है। दूसरे में प्रवेश करेगा योगिनी माँ, वो भी तो चंद्रवंश का पूर्वज है। अगर योगिनी माँ में प्रवेश करके प्रत्यक्ष करेगा तो बाबा ने बोला कि वो तो बच्चा बुद्धि है, परखने की शक्ति है नहीं, वो तो राइटिस्ट आई भी बनती है और लेफ्टिस्ट आई भी बनती है, धोखा देने वाली। बाप की जो आशा है, जो एक्सपेक्टेशन है, उसको पूरी नहीं कर पाती, फिर किस में प्रवेश करेगा? अरे सन शोज फादर, फादर शोज सन। तो बाप पुरुष चोले में है या स्त्री चोले में था? पुरुष चोले में। तो बच्चा भी जो प्रत्यक्ष करेगा वो पुरुष चोले के द्वारा प्रत्यक्ष करेगा या किसी स्त्री चोले के द्वारा प्रत्यक्ष करेगा? पुरुष चोले के द्वारा प्रत्यक्ष करेगा। तो बाबा ने बोला प्रत्यक्ष करेगा तो बाप की बायोग्राफी, जीवन में क्या क्या एक्टिविटी की है, सारी बात संसार के सामने प्रत्यक्ष करेगा। तो ये बात कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। ये जो सतयुगी कृष्ण है उसने फॉलो किया क्रिश्चियंस को, तो बाहर की दुनिया के क्रिश्चियंस की बात नहीं है। जरूर उसकी शूटिंग करने वाले एडवांस पार्टी में कोई कोई होंगे, और जो शूटिंग करने वाले होंगे उसमें भी जो पूर्वज आत्मा है क्रिश्चियन धर्म की, उसको फॉलो करने की बात है। क्रिश्चियंस ने फॉलो किया कृष्ण को और कृष्ण ने फॉलो किया क्रिश्चियंस को। तो बोला उसकी सारी बायोग्राफी संसार के सामने प्रत्यक्ष करेगा। इसलिए देखो तुम सभी बच्चे हो। किसके बच्चे? आत्मा रूप में तुम सभी बच्चे हो। किसको कहा? जो सन्मुख बैठ करके प्रैक्टिकल में साकार सो निराकार के द्वारा सुनते हैं, उनको कहा। कि ब्रह्मा बाबा को कहा? ब्रह्मा बाबा सन्मुख सुनते थे? ये तो बाजू में बैठा हुआ है, बोला सन्मुख नहीं सुनते थे। तो बोला ब्रह्मा बाबा को नहीं कहा। भले राम की जीवन कहानी दिखाते हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा सहयोगी खराब समय में, जब बहुत ज़्यादा कठिनाई का समय था, तो कौन सबसे बड़ा सहयोगी बना? बाप बना, अम्मा बनी, कि भैया बने? कौन बना? कि दोस्त बना? कौन बना सबसे ज़्यादा सहयोगी? हनुमान बना। तो हनुमान अपन को बच्चा समझ के रहता है या बंदा समझ के रहता है, बंदगी करने वाला। बच्चा समझ के रहता है, बंदर बच्चा। क्या समझ के रहता है? सेवक बन के रहता है, भक्त बन के रहता है।
हनुमान, तो हनुमान भी कोई पाठधारी होना चाहिए या ऐसे ही सहयोगी बन जाएगा? हनुमान को जो मूर्तियाँ बनती है मंदिरों में, कौन सा रंग दिखाते? लाल रंग दिखाते। और लाल रंग कौन से विकार की निशानी है? क्रोध विकार की निशानी है। क्रोध विकार कौन से धर्म से कनेक्टेड है? क्रिश्चियन धर्म से। और हनुमान की पूजा कौन से दिन करते हैं? मंगलवार को। और मंगलवार मंगल ग्रह से कनेक्टेड है। और मंगल ग्रह का रंग कौन सा है? लाल रंग। तो लाल रंग क्रोध की निशानी है। तो इससे साबित होता है जो हनुमान का पाठ बजाने वाली आत्मा है वो भी कोई चैतन्य पाठधारी है। ब्राह्मणों की दुनिया तो किसी को भी पूछो, अरे हनुमान का पाठ किसका है? ब्रह्मा बाबा का। अरे ब्रह्मा बाबा क्या हवा में पाठ बजा रहा है क्या? कोई शरीर है या नहीं है? जैसे प्रजापिता वाली आत्मा नंबर 1 हनुमान का पाठ बजाती है, मान शान का हनन करने वाला, वैसे नंबरवार अष्टदेवों में भी कोई है जो हनुमान का पाठ बजाने वाले। तो इसलिए बाबा ने बोला हनुमान भी पंचमुखी दिखाते, जैसे चतुर्मुखी ब्रह्मा, पंचानन ब्रह्मा, वैसे हनुमान को भी पंचमुखी हनुमान दिखाते। तो बाप की सेवा करने वाला बच्चा हुआ, तो जो हनुमान है वो सबसे ज़्यादा सहयोगी बनता है। जहाँ जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी जरूर रहते हैं उपस्थित, है ना। तो बाबा की ज्ञान की बातें होती है। अष्टदेव में भी कोई आत्मा है जिनको बाप ने अथॉरिटी दी है। क्या बोला है? अष्टदेव तीनों दुनिया को ज्ञान सुना सकते हैं। बीज रूपी ब्राह्मण दुनिया को भी ज्ञान सुना सकते हैं, आधार मूर्तों को भी ज्ञान सुना सकते हैं, और बाहर की जो तीसरी दुनिया है उनको भी ज्ञान सुना सकते हैं। तो जब बीज रूपी ब्राह्मणों की दुनिया को ज्ञान सुनाएंगे तो वो हनुमान जी जो ब्रह्मा की आत्मा, कृष्ण की आत्मा को हो, वो आकर प्रवेश करेगी या नहीं करेगी? करेगी। तो बोला कि वो सबसे बड़ा सहयोगी बनता है, बाप की सेवा करने वाला बच्चा हुआ। ओम शांति। ये VCD 2933 हो गया। अभी VCD 1915, मुरली तारीख 1 जून 1965, 1965। आज का प्रातः क्लास है 1 जून 1965 मंगलवार। रिकॉर्ड चला है, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है। कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है वक्त? खाने पीने में, सोने में, लून पानी बनने में, झरमुई झगमुई की बातें करने में, देहाभिमान में, लड़ाई झगड़े में, इसमें जा रहा है। संगम युग का वक्त जा रहा है। तो बच्चों ने गीत सुना, बहुत गई अब थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। 1936 में ये कार्य चालू हुआ ओम मंडली के द्वारा। कितने साल हो गए? अभी 2026 तक कितने साल कंप्लीट हो जाएंगे? 1936 से कितने साल? अरे 90 साल कंप्लीट हो जाएंगे ना। 1936 से 2036 100 साल, और 1936 से 2026 90 साल। तो अभी 89 ईयर्स कंप्लीट हो गए। तो बहुत गई अब थोड़ी रही, और थोड़ी की भी थोड़ी रही। बहुत गई माना कितनी गई? 40 से 50 साल लगते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में।
तो 40 वर्ष 76 से जोड़ेंगे तो 2016-17 तक का टाइम दिया पुरुषार्थ करने के लिए। तो बहुत गए, अर्थात 2 साल ही रह गए 40 साल में, बहुत थोड़े हैं। 38 साल बहुत चले गए। तो ये वाणी कब चल रही थी? 2015-16 में ये वाणी की व्याख्या दी जा रही थी बाबा के द्वारा, गुप्त होने से पहले। तो बाबा ने बोला 40 साल कंप्लीट होने के लिए 2 साल रह गए, मतलब 2015 की वाणी है। क्लैरिफिकेशन। श्रीमत जो कहती है मुझे निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करो। निरंतर याद, निरंतर याद अभी अष्टदेव की भी बनी है क्या? नहीं बनी है। बाबा ने अष्टदेव को लक्ष्य दिया 8 घंटा याद होनी चाहिए। निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करो। जो मुसलमान होते हैं वो दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं, और भारतवासी तो इतने अलबेले हो गए कलयुग के अंत में कि दिन में 1 बार भी भगवान को याद नहीं करेंगे। तो निरंतर याद करने के लिए बोला है। जो पक्के सूर्यवंशी बच्चे होंगे उनको क्या बोला? निरंतर याद करो, क्योंकि इतना लंबा टाइम हो गया पुरुषार्थ का और 2 ही साल बचे। 2015 में बता रहे। और अभी योग भट्टियां रखते या नहीं रखते? कौन से दिन रखते? बृहस्पतिवार को रखते हैं। तो बृहस्पतिवार को जब योग भट्टी रखते हैं, कितना 2-3 घंटा रहती है। 3 घंटा अटेंड करते हो आप? बैठते हो एक दत्त चित्त होके? नहीं बैठते। तो बाबा ने बोला मुझे निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करो। निरंतर याद नहीं कर पा रहे तो हफ्ते में 1 बार योग भट्टी रखी जा रही है, उसमें भी अलबेलापन है। तो 24 घंटे में अगर 2 साल रह गए तो 24 घंटे में इस हिसाब से कितना पुरुषार्थ होना चाहिए? 20% भी टाइम नहीं रहा और कोई नहीं कहेगा कि हमने 1 घंटा निरंतर याद करने का पुरुषार्थ कर लिया। श्रीमत कहती है कि निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करो तो 2 साल पूरे होते कहां तक पहुंच जाए। यह बात ऊंचते ऊंच शिव बाबा ने कहा। बच्चों को समझाया गया कि मनुष्य की आत्मा जब शरीर लेती है तो उनको उनके शरीर का नाम पड़ता है। एक शरीर छोड़ा, दूसरा शरीर लिया तो दूसरे शरीर का नाम पड़ा, फिर तीसरा लिया तो तीसरे का नाम पड़ा। ऐसे भिन्न भिन्न नाम हर एक जन्म में मिलते हैं। शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदलते हैं, आत्मा तो वही रहती है। यह तो बच्चों को समझाया गया है। क्या समझाया गया है? परमपिता परमात्मा शिव घड़ी घड़ी शरीर नहीं बदलते हैं। मेरी आत्मा का नाम ही शिव है। जैसे हम बच्चे शरीर बदलते तो नाम बदलते हमारे, लेकिन मुरली में बोला परमपिता परमात्मा शिव घड़ी घड़ी शरीर नहीं बदलते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, VCD नंबर 1915। परमपिता परमात्मा घड़ी घड़ी शरीर नहीं बदलते। आत्माओं में और आत्माओं के बाप परमपिता परमात्मा में शरीर बदलकर नाम बदलने का क्या अंतर बताया? जो शिव बाबा है भिन्न भिन्न शरीर नहीं लेते और आत्माएं भिन्न भिन्न शरीर लेते हैं। अरे शिव बाबा भिन्न भिन्न शरीर नहीं लेते और बोला मैं घड़ी घड़ी शरीर नहीं बदलता हूं। शिव बाबा तो एक ही मुकर्रर रथ में आते। किस में आते? मुकर्रर रथ, टेम्पररी रथ नहीं।
मुकर्रर रथ में आते, घड़ी घड़ी शरीर तो नहीं बदलते, एक ही बार आते। माना सन 36 में, सन 47 में नहीं आए, 76 में नहीं आए। यज्ञ के आदि में सेवक राम का शरीर लिया, फिर 2 माताओं का शरीर लिया, उसके बाद दादा लेखराज ब्रह्मा का शरीर लिया, उसके बाद शंकर वाला पाठधारी जो है कंपिल वाले बाबा, उनका शरीर लिया। तो भिन्न भिन्न शरीर लेके भिन्न भिन्न नाम नहीं पढ़ते क्या? शिव बाबा का एक ही नाम है या अनेक नाम है? उनके काम के आधार पर भक्ति मार्ग में नाम बदले हुए। शास्त्रों में बोलते हैं एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सत्य ब्राह्मण है, उसको अनेक नामों से काम के आधार पर गाया जाता है। तो आते तो वो एक ही बार है जिसको पतित पावन कहा जाता है। बताओ वो कौन सा बार है जिसको पतित पावन कहा जाता है? एक ही बार बोला। तो बाबा ने पूछा पतितों को पावन करने वाला बार कौन सा है? एक ही बार कब? 36 में, 47 में, 76 में, कब कहेंगे एक ही बार आता है पतित पावन? किसी ने कहा 2018 में। अरे 47 में क्या कोई साबित होता है कि पतित से पावन बना? और 76 में कोई ने कहने का साहस रखा कि मैं पतित से पावन बन गया? अच्छा, जिस मुकर्रर में भी आते तो वह यह कहने का साहस रखे कि मैं पतित से पावन बन गया? नहीं रख सकता, क्योंकि पतित से पावन बनने के लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। ना 76 में, ना 47 में, ना यज्ञ के आदि में 36 में। तो घड़ी घड़ी शरीर बदलते हैं या नहीं बदलते? बताओ। मुरली में तो बोल दिया कि परम पिता परमात्मा शिव घड़ी घड़ी शरीर नहीं बदलते हैं, एक ही बार आता हूं, पतितों को पावन बनाता हूं। तो एक ही बार कौन सा? 36, 47, 76। हाँ माता जी, जो मनुष्य आत्मा है वो ज्यादा से ज्यादा एक कल्प में 84 शरीर बदल लेती है। शिव परमपिता परमात्मा शरीर नहीं बदलते क्या? 36 में, 47 में, 76 में, और भविष्य में आने वाले 40 वर्ष पूरे होने वाले टाइम पर शरीर बदलते हैं कि नहीं बदलते? क्या बोला? जब 40 वर्ष पूरे हो जाएंगे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए 40 से 50 वर्ष, तो बोला भविष्य में आने वाले जो 2 साल रह गए, 2015 में क्लैरिफिकेशन दे रहे, तो भविष्य में आने वाले 40 वर्ष पूरे होने वाले टाइम पर शरीर बदलते हैं कि नहीं बदलते? बच्चों को प्रश्न पूछा, इशारा दिया, किसी ने कहा बदलते, जवाब भी दे दिया। परंतु अभी तो कहा, इसका मतलब क्या हो गया कि 40 साल पूरे होने के बाद भी जो शंकर का पाठधारी का, जो कंपिल वाले बाबा का शरीर है, वो छूट जाएगा। इशारा पहले ही दे दिया वीसीडी नंबर 1915 में। परंतु अभी तो कहा कि मैं घड़ी घड़ी शरीर नहीं बदलता हूं। तुम बच्चे आत्माएं घड़ी घड़ी शरीर बदलते हो। तो सन 36 में जिस शरीर में आया वह शरीर बाद में लोप हो गया क्या? रहता है या नहीं रहता है? शरीर सेवक राम के शरीर में आया तो वो शरीर लोप हो गया क्या? रहता है या नहीं रहता है? नहीं रहता है, खत्म हो जाता है। लेकिन शरीर जो है वो 2 प्रकार का होता है या 1 प्रकार का होता है? यह जो स्थूल शरीर हम देखते यही शरीर है, या शरीर छोड़ने के बाद भी जो शरीर रहता है, सूक्ष्म शरीर रहता है ना? तो बोला मैं मुकर्रर रथ में आता हूं। सूक्ष्म शरीर जो वाइब्रेशन वाला शरीर है
वो तो कभी खलास होता नहीं। भले दूसरा जन्म ले, 84 जन्म ले, सूक्ष्म शरीर तो अपने पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार रहता ही है। तो वह सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा वाइब्रेशन के आधार पर उसमें शिव बाप काम करते रहते हैं। ये 23 तत्वों का सूक्ष्म शरीर बनता है। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 पंच महाभूत, जलवायु अग्नि पृथ्वी आकाश, 5 विषय भोग रूप रस गंध स्पर्श शब्द और मन बुद्धि अहंकार। ये 23 तत्वों से सूक्ष्म शरीर बनता है। जो स्थूल शरीर है, ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिया, उसका भी सार है, उसका सूक्ष्म रूप है। लाइट की बॉडी को हो, ट्रांसपेरेंट बॉडी को हो, एस्ट्रल बॉडी को हो, उसको एक होती है। जब रात को सो जाते हैं तो गहरी नींद होती है 3-4 घंटे की पहले, उसको बोलते हैं सुषुप्त अवस्था। फिर दूसरी होती है 4 घंटे कंप्लीट हो जाती है नींद, स्वप्न अवस्था। उसमें सूक्ष्म शरीर ट्रैवल करता है, इधर उधर जाता है। और तीसरी है जागृत अवस्था। तो जागृत अवस्था में स्थूल शरीर का भान है, सुषुप्त अवस्था में सूक्ष्म शरीर का भी भान नहीं, स्थूल शरीर का भी भान नहीं। और जो सपना अवस्था है उसमें सूक्ष्म शरीर कार्य करता है। तो बोला सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा वाइब्रेशन के आधार पर उसमें शिव बाप काम करते रहते। 36 में भी आए, ज्ञान का बीज डाला। जो ज्ञान का बीज डाला वह भी तो एक वाइब्रेशन है। जो ज्ञान का बीज डाला वह भी क्या है? वाइब्रेशन है। वो वाइब्रेशन का बीज ब्रह्मा की वाणी में भी है, दादा लेखराज की वाणी में। वह बीज जब बाप प्रत्यक्ष होते तो विस्तार में प्रत्यक्ष होता है। वाइब्रेशन तो वही है। जिन वाइब्रेशन से, जिन संस्कारों से सूक्ष्म शरीर तैयार होता है। तो जो प्रजापिता को हो, राम वाली आत्मा को हो, यज्ञ के आदि में उसका जो सूक्ष्म शरीर था, वो सूक्ष्म शरीर के जो वाइब्रेशन से उसको शिव साथ में लेके जाके 2 माताओं में प्रवेश करता है। उसको साथ में लेके जाके 1947 में दादा लेखराज ब्रह्मा में प्रवेश करता है। वह सूक्ष्म शरीर सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है। अभी तक क्या समझ रहे थे? ये जो स्थूल शरीर है वो मनुष्य सृष्टि का बीज है। अभी क्या बताया? वह जो सूक्ष्म शरीर है वो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है। जिस मनुष्य सृष्टि के बीज में परमपिता शिव संगम युग में प्रवेश करते, वह एक ही बार आते। तो कौन सा एक बार कहा? ना 36 कहे पतित पावन का बार नहीं, ना 47 कहे, ना 76 कहे, क्योंकि इस सृष्टि पर तो पहले पहले नए सृष्टि में संपन्न रूप तैयार होता है, वह तो विष्णु है। जो विष्णु है वो 4-5 आत्माओं का संस्कारों का मेल है। 40 वर्ष पूरे होने पर कौन सी आत्माएं संस्कार वाली बन जाती है? एक संस्कार वाली ब्रह्मा, सरस्वती, शंकर, पार्वती और जगदम्बा। तो 2017-18 में ये सारी आत्माओं का संस्कार एक मिल गया? नहीं मिला। तो विष्णुपुरी जो चालू हो जाएगी वो 2017-18 में चालू हो जाएगी या 2028 के बाद चालू हो जाएगी? 28 के बाद चालू हो जाएगी। तो बोला तो जरूर पतित पावन का कोई नाम तो होगा ना। ऐसे ही सिर्फ पतित पावन कह दिया क्या? तो देखो कहते हैं पतित पावन, फिर कहते हैं सीताराम। ऐसी फालतू थोड़ी ना कह देते पतित पावन। पतितों को पावन बनाने वाला है। तो क्या सिर्फ ज्योति बिंदु आत्मा को कहे पतित पावन? ज्योति बिंदु आत्मा तो पुरुषार्थ ही नहीं करती है अकेली, जब तक कि शरीर ना हो। तो नाम दिया सीताराम।
पतित पावन के साथ राधा कृष्ण नहीं, ब्रह्मा सरस्वती नहीं, शंकर पार्वती भी नहीं, नाम जुड़ा है, सीताराम जुड़ा हुआ है। तो फिर सीताराम का अर्थ भी समझना चाहिए। सीताओं का राम और सीताएं कहा जाते हैं भक्तियों को, उनका साजन है भगवान, जिसको फिर राम कह देते हैं। तुम बच्चे अच्छी तरह से जानते हो कि इन सब भक्तियों का एक ही भगवान है। इनमें यह सब बच्चियां भी आ जाती है, बच्चे भी आ जाते, छोटे भी आ जाते, बूढ़े भी आ जाते। सभी भक्त किसको याद करते? भगवान को याद करते। तो बच्चे, बूढ़े, बच्चियां सारी क्या है? सीता है। तुम सब सीता है वो। अगर सभी भक्त भगवान है तो फिर याद किसको करेंगे? दुनिया में क्या बोलते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, तो सारे ही भक्त भगवान हो गए। सारे ही भक्त भगवान हो गए तो याद किसको करेंगे? भक्त अलग, भगवान अलग। भगवान को याद करते, याद करने वाले भक्त है। फिर बंदगी कहो, साधना कहो, प्रार्थना कहो, करेंगे तो एक की ना, क्योंकि सबका बाप तो एक ही है। बाप माना बीज, सबका सदगति दाता एक है। देवताएं अनेक हो सकते हैं, लेकिन भगवान का पाठधारी एक ही है। बच्चों को भी समझाया गया है कि अंग्रेजी में भी कहते हैं सबका लिबरेटर गाइड एक है। देवी देवताएं, इंद्र देवता, वायु देवता, जल देवता, अग्नि देवता, देवताएं भी अनेक है। जब देवताओं में आपस में झगड़े होते थे या नहीं होते थे? डिस्प्यूट होता था, या देवताओं का और राक्षसों के बीच में झगड़े होते थे। तो जब झगड़े होते थे तो कोई उनका बॉस, कोई उनका सुप्रीम, उसके पास जाते थे या नहीं जाते थे? किसके पास जाते थे? पहले ब्रह्मा के पास जाते थे। ब्रह्मा बोलते थे भाई मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा इसमें, मैंने तो वरदान दे दिया है, मैं क्या करूँ अभी। फिर किसके पास जाते थे? विष्णु के पास जाते थे। विष्णु जी बोलते मैं क्या कर सकता हूँ। फिर शिव के पास जाते थे, शंकर जी के पास, भोलेनाथ। फिर शंकर जी अपना त्रिशूल निकालते थे, अपना रौद्र रूप धारण करते थे, अपनी लीला करते थे और उस राक्षसों का विनाश करते थे, या देवताओं के जो झगड़े उसको सॉल्व कर देते। तो सुपेरियर हुआ या नहीं हुआ? तो भगवान एक हुआ और देवताएं अनेक हुए। जो बॉस है सुपेरियर, तो बोला कि अंग्रेजी में भी कहते हैं सबका लिबरेटर गाइड एक है, बरोबर सभी पतितों को पावन करने वाला भी एक है, पावन करके पीछे गाइड बन करके आत्माओं को ले जाने वाला भी एक है। झाड़ के चित्र में भी गाइड के रूप में ले जाने वाली आत्मा को संपर्क के रूप में दे दिया है, लेकिन आत्मा राम वाली आत्मा ही है। तो भले शंकर का पार्ट नहीं है, शंकर का पार्ट जो है वो संगम युग की शूटिंग पीरियड में 2018-19 के बाद खत्म हो गया, लेकिन जो राम की आत्मा है, जो त्रिमूर्ति शिव बनती है, जिसको दिखाया कि त्रिमूर्ति में बाप का परिचय देते नहीं है बच्चे, बहुत क्या करते रहते? टिक टिक करते रहते। तो जो शिवलिंग का पाठधारी है, जो शिव के समान बनता है, तो बोला जो राम की आत्मा है वही झाड़ के चित्र में त्रिमूर्ति शिव बैठा हुआ है। जैसे त्रिमूर्ति के चित्र में ब्रह्मा सतयुग का पहला पत्ता कृष्ण वाली आत्मा है, तो बाबा ने समझाया भक्तों को चाहे मेल हो या फीमेल हो, भक्ति ही कह देते, सभी भगवान को याद करते। तो गाइड बनाकर, गाइड बनकर आत्माओं को ले जाने वाला एक है। सभी सजनियों का साजन एक है। जो साजन शब्द है वो साकार के लिए आता है या निराकार के लिए आता है? साकार के लिए आता है। ज्योति बिंदु शिव को साजन नहीं कहेंगे, क्योंकि वह तो सिर्फ बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है। और संबंध तब बनते हैं जब साकार शरीर धारण करते हैं। तो गाना आता है हिंदी सिनेमा में, बिन सजनी के ये साजन अच्छा नहीं लगता। तो सजनियां तो ढेर सारी है,
वो साकार में है तो साजन भी साकार में होना चाहिए। यह भी कहते हैं गॉड फादर परमपिता परमात्मा, ब्रह्मा बाबा कहते हैं, परंतु उनको पहचानते नहीं है। भविष्य की तरफ इशारा दिया। चाहे 76 के लिए या 40 वर्ष पूरे हुए तब के लिए, जो लंबा समय बीत गया सन 36 में जो पाठ बजाया था उनके लिए, ब्रह्मा बाबा ने उस समय पहचाना क्या? सन 36 में नहीं पहचाना। ये ब्रह्मा बाबा जानते ही नहीं कि परमपिता परमात्मा कैसे है, हम पतितों को पावन करने कब आते। अच्छा, वह तो नहीं जानते, परंतु बेसिक या एडवांस के ब्राह्मण जानते हैं कि वह पतितों का पावन बनाने वाला कब आता है। बोला बेसिक के ब्राह्मण भी नहीं जानते हैं और एडवांस के ब्राह्मण भी नहीं जानते वो पतितों को पावन बनाने वाला कब आता है। किसी ने कहा 76 में आता है, फिर तो बहुतों को पतितों से पावन बना दिया होगा। 76 में कोई पावन बना? अरे राम की आत्मा ही पावन बन गई क्या? नहीं। किसी ने कहा नहीं किया, तो बाबा ने कहा कि फिर बाप का प्रत्यक्षता वर्ष क्यों मना लिया 1976 में? पतित से पावन सिर्फ आत्मा बनती है या आत्मा के साथ शरीर भी बनता है? आत्मा और शरीर दोनों पतित से पावन बनते हैं। आत्मा में जो बुद्धि है वो पावन बनती है कि नहीं बनती है? सन 76 से वो बुद्धि जो है वो पावन बनती है, पर मन पावन नहीं बनता, क्योंकि संकल्प विकल्प तो चलते रहते हैं। विपरीत संकल्प श्रीमत के बरखिलाफ चलते हैं तो मन तो पावन नहीं बनता, लेकिन बुद्धि को पावन होने में जैसे ज्ञान में आते हैं, तीसरा नेत्र हमें पावन मिलता है। जरूर दुनिया पति जड़ जड़ीभूत अवस्था में होगी तभी तो बाप आएंगे। तो सारी दुनिया ऐसी तब होगी जब प्रत्यक्षता बाप की होने वाली होगी। बेसिक के ब्राह्मण, एडवांस के ब्राह्मण, बाहर की 500-700 करोड़ की दुनिया सब अज्ञान अंधकार में डूबे हुए तमोप्रधान बन जाएंगे। कब प्रत्यक्षता होगी बाप की? जब बेसिक के ब्राह्मण, एडवांस के ब्राह्मण और ये 500-700 करोड़ की दुनिया सब अज्ञान अंधकार तमोप्रधानता में डूब जाएंगे। अनिश्चय बुद्धि मौत। कौन सा समय? 2028-29। तो बोला तब बाप आएंगे। मैं आता हूं तो धक से राजधानी स्थापन करता हूं। तो इस वाणी में 1915 में बोला 76 को भी प्रत्यक्षता नहीं कहेंगे कि पतितों को पावन बनाया क्या? नहीं बनाया। 2018 में पतित से पावन बने क्या? नहीं बने। तब बाप आएंगे और आकर के कहते हैं जब मनुष्य सृष्टि का सारा झाड़ जड़जड़ीभूत हो जाता है, तमो प्रधान हो जाता है, भ्रष्टाचारी हो जाता है, सभी पापात्माएं बन जाते। 76 में सभी पापात्माएं बन गए? नहीं बन गए। पाप में पाप का रहम बढ़ाने के लिए बाप आते हैं। अब बच्चे इतना पाप बढ़ा नहीं सकते, बाप आकर इतना पाप बढ़ा देते हैं कि सारी की सारी दुनिया तमोप्रधान भ्रष्टाचारी पापात्माएं बन जाते। सबका सदगतिदाता राम ऐसा बोलते हैं ना, सब माना सभी बच्चों का, क्योंकि यह तो समझा दिया है, रावण ने आकर के सभी बच्चों को जला दिया है, काम अग्नि में, क्रोध अग्नि में जला दिया, सारे बच्चे भस्मीभूत हो गए। एक कथा में क्या बताया कि राजा सगर के कितने बच्चे जल के भस्मीभूत हो गए? 60,000, 60,000। पीछे जाकर उन पर वर्षा की तो जग उठे, वर्षा ज्ञान की वर्षा। तो सभी बच्चे भस्मीभूत कब हुए? जब ये 40 वर्ष पूरे होते तो सभी बच्चे भस्मीभूत हो गए। बाबा ने बोला 2016-17 की बात है, 17-18 की, कि सारे बच्चे भस्मीभूत हो गए। तो 2017-18 में ये बात ज्यादा अच्छे से लागू होगी या 2028 में लागू होगी? 28 में। इस समय में भी सभी भस्मीभूत है। किसने भस्मीभूत किया? काम महाशत्रु ने सबको जला दिया, क्योंकि काम से ही पैदा होते हैं ना। ये शरीर सबको विक से मिलता है ना। तो बाप बैठ करके समझाते हैं कि तुम कितने बेसमझ बन गए हो।
खुद अपने को जो तुमको जीवन मुक्ति देने वाला है उसको तुम सर्वव्यापी कह देते हो। भगवान को जो जीवन मुक्ति देने वाला है, जो लिबरेटर है, उसको सर्वव्यापी कह देते हो। तो बोला कितने बेसमझ बन गए हो, इतनी गालियां देते हो भगवान को, कुत्ते में, बिल्ले में, मच्छा अवतार, कच्चा अवतार, वरा अवतार, फलाना फलाना अवतार, है ना। एक तरफ तो कहते हैं नाम रूप से न्यारा, जन्म मरण रहित, फिर पतित पावन भी उनको कह देते हो और फिर उन्हीं को कह देते हो सर्वव्यापी। मगरमच्छ में, कच्छ में, कछुए में, अरे जानवर में तो अपनी अपनी आत्मा है कि भगवान की आत्मा है? क्या है? अपनी अपनी आत्मा है। मनुष्य में भी अपनी अपनी आत्मा है। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि यह सभी रूप भगवान ने धारण किए, ये तो कभी भी हो नहीं सकता। रूप धरे तभी तो भगवान हो जाते। भगवान दुर्गति को थोड़ी पाते। जो जानवर बने, कच्छ मच्छ बने, हाँ यह कहेंगे आत्मा ही दुर्गति को पाती है, आत्मा ही पतित बनती है और आत्मा ही पावन बनती है। आत्मा जब पावन बनती है तो उनका चोला भी पावन मिलता है। देखो अब जब ये सभी शरीर और सारी मनुष्य सृष्टि खत्म हो जाएगी तो फिर वो जो भी आएंगे उनको शतप्रधान बुद्धि होगी। बाद में जब राजधानी स्थापन होने की शुरुआत हो जाएगी स्वर्ग की, तो जो भी आएंगे उनकी शतप्रधान बुद्धि होगी, तामसी बुद्धि कोई की नहीं होगी। पीछे रजो में आएंगे फिर तमो में आएंगे, सबके लिए ऐसा ही होता है। हर एक बात ऐसी होती है। मकान नया बना है उसको शतप्रधान कहेंगे, फिर उनकी एज कम होती है, जब आधा होगा तो उसके बाद कहेंगे पुराना मकान। ऐसे तो दुनिया की हर चीज होती है। जैसे शरीर है, पहले बालक होता है, कितना प्यारा उनको कहते हैं। छोटे बच्चे को कितना प्यारा कहते हैं, शतप्रधान अवस्था। तो समझाया गया है कि साधु महात्मा लोग जो छोटे बच्चे होते हैं वह समान है, क्योंकि वह भी 5 विकारों में नहीं जाते हैं और बच्चों को भी तो पता नहीं है विकारों का, इसलिए बच्चों की भेंट करते। बालक जब बिल्कुल छोटा है तभी तो शतप्रधान है। पीछे रजो बनता है, पिछाड़ी में आकर की तमो प्रधान बन जाते हैं। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, किशोरावस्था से तो सामान्य, फिर नौजवान अवस्था तो रजो प्रधान, और फिर बुढ़ापा तमो प्रधान। तो हर एक वस्तु ऐसे जरूर बनती है। ये सारी दुनिया है, इनको भी कहा जाता है न्यू वर्ल्ड, फिर ओल्ड वर्ल्ड। सतयुग को कहेंगे न्यू वर्ल्ड यानी नई दुनिया, फिर कलयुग को कहेंगे पुरानी दुनिया। यह बात भारतवासी अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि भारतवासी इन 4 अवस्थाओं से सबसे पहले और सबसे जास्ती गुजरते हैं। जो भारतवासी है वो क्या बोला, सबसे पहले गुजरते हैं इन 4 अवस्थाओं से और सबसे जास्ती गुजरते हैं। तो जितने तमोप्रधान और पतित भारतवासी हो गए उतने विदेशी विधर्मी होते हैं क्या? उतने तमोप्रधान और पतित नहीं होते। बल्कि और भी नेशन वाले जानते तो है कि जब भारत नया था तो बराबर यह आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जिसको स्वर्ग, बहिष्ठ, हेवन, पैराडाइज आदि कहा जाता था। यह सभी नाम भारत के ऊपर रखे हुए। स्वर्ग स्व माना आत्मा और ग माना गया, आत्मिक स्थिति में गया, तो नाम पड़ गया स्वर्ग। वह हुआ भारत का नाम। ऐसे ही बहिष्ठ ये उर्दू फारसी का शब्द है और हेवन अंग्रेजी भाषा का नाम है। विन माना जीत लिया। किसने जीता? सारी दुनिया जो तमोप्रधान बन गई उसको भारत ने जीता। ये सभी नाम भारत के ऊपर पड़े हुए। अब यह भारत वह तो नहीं है जो जड़ भारत की बात नहीं है, जड़ जमीन की। ये चैतन्य भारत, चैतन्य पुरुष की बात है। मनुष्य सृष्टि का जो बाप है, आदम है, प्रजापिता है, सारी दुनिया को जीतने वाला स्वर्ग नहीं है। अब इसको कोई भी स्वर्ग नहीं कहेगा, पैराडाइज नहीं कहेगा। यहां तो दुख ही दुख है। जब भारत पैराडाइज है तो एक ही धर्म है, जब भारतवासी पैराडाइज में तो और धर्म की आत्माएं कहाँ है?
और धर्म की आत्माएं कहा जाएगी जब भारत पैराडाइज बनेगा। वो मुक्तिधाम में, वानप्रस्थ में, जहां वाणी का गम नहीं, साइलेंस वर्ल्ड, ब्रह्मलोक में, परम धाम में जाके बैठी रहेगी। आत्मा शांत रहती है, अपने स्वधर्म में रहती है, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म ही है शांत। आत्मा को जब अपने स्वधर्म का पता पड़े तो फिर वो शांति के लिए कहीं भी धक्का नहीं खाती है। 12 ज्योतिर्लिंगों जाओ, कंपिल के मधुबन में घूम के आओ, इस मधुबन में जाओ, माउंट आबू में जाओ, खेती देख के आओ। जब अपने स्वधर्म का पता पड़े तो फिर वो शांति के लिए धक्का नहीं खाती। वो समझ जावे कि हमारा स्वधर्म शांत है और हमें इन ऑर्गन से कहना है, खाना है, बात करना है, पीना है। अगर हमें शांत में रहना है तो हम अपने को अलग कर देते हैं शरीर से। ओम शांति कहते हैं ना। ओम मना आई एम आत्मा, मेरा स्वधर्म ही है शांत। तो शांति में सब बैठ सकते हैं। परंतु कर्म बिगर तो कोई रह नहीं सकता। इसलिए आत्मा जब तक शांत रहेगी, कब तक शांत रहेगी? शरीर है तो कर्म करना पड़ेगा, सांस लेनी पड़ेगी, आंखें है तो देखना पड़ेगा, कान है तो सुनना पड़ेगा। जरूर यहां कर्म करने के लिए आए। ये कोई मूल वतन तो है नहीं, शांति धाम तो है नहीं जहां शरीर होते शांति में रहेंगे। इस दुनिया में शरीर बगैर, कर्म बगैर रह नहीं सकते। शांति धाम कहा ही जाता है जहां आत्माएं निवास करती है, निर्वाण धाम में। अभी बाप आए, बोलते हैं अपने स्वधर्म में टिको, यानी अपने को अशरीरी समझो। देहबान के बदले में देह अभिमानी, देही अभिमानी भव। आत्मा हो, अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ अपने बाप को याद करो। जब एक बाप को ही याद करेंगे निरंतर तो उसका नतीजा होगा कि शरीर गायब हो गया, आत्मा रहेगी। हम योग अग्नि से इन 5 तत्वों को भस्म कर देंगे जो तामसी बन चुके। देखो, भारत का प्राचीन राजयोग माना सहज राजयोग बड़ा नामी ग्रामी है। मनुष्य तो मनुष्य को राजयोग नहीं सिखला सकते। मनुष्य को कभी भी सद्गति नहीं दे सकते। जबकि ये दुनिया पाप आत्माओं की, भ्रष्टाचारियों की विशेष दुनिया, इसको कहा जाता है वैश्यालय। ये वैश्यालय शब्द कोई की भेंट में कहा जाता है ना, शिवालय की भेंट में कहा जाता है। शिवालय में सब एक की पूजा करते हैं। पुराने जो भी शिव के मंदिर है वहां बीच में शिवलिंग रखा है मुखिया के रूप में, और आसपास छोटे बड़े सभी देवताओं की मूर्तियां रखी है। सब किसको मानते हैं? एक शिव बाबा को मानते हैं। उसको कहते हैं शिवालय। उसको देवालय नहीं, शिवालय कहेंगे। आलय माना घर, और जो बाहर की दुनिया है उसको कहते हैं वैश्यालय। तो अंतर क्या है शिवालय और वैश्यालय में? वैश्या जो भी आते हैं सबकी पूजा करनी पड़ती है वैश्य को, और शिव बाबा सबकी पूजा नहीं करता। सतयुग है शिवालय, वैश्यालय में झूठ ही झूठ चलता है। बाप आकर के इस समय बच्चों को धीरज देते, बोलते हैं बच्चे अभी तुम्हारे सुख के दिन तो आए ना। अब जितना हो सके अपने बाप को याद करो। यह तुम्हारा अपना है और कोई भी तुम्हारे अपने नहीं है, क्योंकि अंत मते सो गते। भगवत गीता में क्या श्लोक है? अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। आगे, अंतकाल में जो मुझे याद करता है देह त्यागते वक्त, तो वो मेरे ही भाव को प्राप्त हो जाता है। जो मेरा भाव है, ईश्वरीय भाव, जो मेरे अंदर देवत्व है, उसी को प्राप्त हो जाएगा। अंत में तुम्हारी प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई।
तो अंत में वही याद आएगा। गाया जाता है ना, अंतकाल जो स्त्री समरे सिमरे तो वैश्या योनि मिले, फिर भी पुनर्जन्म मिलेगा ना। अभी बोलते हैं कि यह मृत्यु लोक है, इसमें तुमको पुनर्जन्म नहीं मिलने का है, क्योंकि अमर लोक जो है वो सतयुग को कहा जाता है। इसको कलयुग को क्या कहा जाता है? मृत्यु लोक कहा जाता है। अमर लोक में तुम अमर रहते हो। अभी संगम युग में घड़ी घड़ी अनिश्चय रूपी मौत होती है और घड़ी घड़ी निश्चय रूपी जन्म होता है, तो अभी अमर लोक नहीं कहेंगे। सतयुग में अमर लोक में तुमको अकाल मृत्यु नहीं खाती है, और यहाँ अच्छे खासे ज्ञान में चल रहे और कल पता नहीं चलता कि मौत हो गई। मौत हो जाती है, अनिश्चय बुद्धि बन पड़ते, मौत के मुंह में चले जाते हैं। बाप ने समझा है ना कि जैसे सर्प अपनी पुरानी खल को छोड़ देते नहीं लेते, वैसे सर्प में भी तो अकल है ना, पुरानी खल छोड़ता है और नई ले लेता है। गाय या भैंस का उदाहरण क्यों नहीं दिया? गाय भैंस कीड़े मकोड़े इतने कामी नहीं होती है जितना सर्प कामी होता है। इतना कामी तो उनमें भी इतनी अकल रहती है कि पुराना खल छोड़ता है और नई ले लेता है। कितनी अच्छी अकल है सर्प और सर्पनियों का। जब नई खल मिलती है तो पुरानी छोड़ देते, पुरानी खल तब छोड़ते जब नई खल मिल जाती है। यह मिसाल किन के लिए? सर्प सर्पनियों के लिए, गाय भैंस बैल आदि के लिए नहीं है। तो बाबा ने क्या बोला? ये खल छोड़ने की जो बात बताई बाबा ने, ये बात बोला सतयुग में अमरलोक, तो इसका शूटिंग संगम युग में होगा या नहीं होगा? और जब अमरलोक है तो अकाले मौत होती नहीं है, तो संगम युग में भी इसका शूटिंग होना चाहिए। जब आत्मा पावन बनती है तो स्वेच्छा से ये शरीर रूपी चोला त्याग देंगे। तो पहले पहले राम की आत्मा जब 2018-19 में पुण्यात्मा बन जाती है तो उसके लिए तो अमरलोक चालू हो गया नहीं हो गया? हो गया। अमरलोक चालू हो गया तो अमरलोक में अकाले मौत, बीमारियों से मौत नहीं होती है, स्वेच्छा से अपने शरीर रूपी वस्त्र को त्याग देते हैं। समझ में आया? तो इस मुरली में 1915 क्या समझाया? बाप घड़ी घड़ी शरीर नहीं बदलते, बाप घड़ी घड़ी शरीर नहीं बदलते, इस बात को समझाया गया। और बोला 40 वर्ष होते ही शरीर बदलते। हाँ, 42 में शरीर छोड़ा, 47 में 2 माताओं ने शरीर छोड़ा, 76 में नया शरीर बदला। तो बोला 40 वर्ष पूरे होने के बाद फिर से शरीर बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, ऐसे पूछा। इशारा दे दिया। तो बोला घड़ी घड़ी शरीर नहीं बदलता हूँ, तो बोला सूक्ष्म शरीर की बात है, वो जो सूक्ष्म शरीर है वही उसका मुकर्रर रथ है, और जो अमरलोक है वो सतयुग है, उसका शूटिंग यही होगा ब्राह्मणों की दुनिया में। ठीक है, ओम शांति।